तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे ना, आज सेक्शन बनाएंगे। सेक्शन बनाने में क्या करते हैं कि हम पहले प्लॉट को लेते हैं और कॉपी लगाएंगे और इसको बाहर लेके आएंगे। जगह यहाँ पे है तो नीचे ही रखते हैं, ऐसे ले आए, ठीक है। यहाँ पे अपना बेडरूम था, स्टेयर केस था, गेस्ट रूम था। यहाँ पे हॉल है, वॉशरूम है। जो हमारा सेक्शन लाइन कटता है वो हम सीढ़ी के आसपास से कट गुड करते इवनिंग हैं। सर। गुड इवनिंग। और साथ ही साथ यहाँ पे वॉशरूम के आसपास कट करते हैं। तो एक ही लाइन पे यहाँ पे नहीं आ पाएगा, हम इसको क्या करते हैं कि पहले रोटेट कर लेते हैं। RO, एंटर। सेंटर पे कहीं पे क्लिक करते हैं और इसको परपेंडिकुलर रोटेट करिए, सिंपल है। उसके बाद हम पॉली लाइन से यहाँ से एक लाइन खींचते हैं और इसको ऊपर की तरफ लाके छोड़ देते हैं। देन इस लाइन को ज्वाइन करा देते हैं, ठीक है। ये कहलाएगा आपका सेक्शन लाइन। अब ये सेक्शन लाइन जहां जहां से पास करेगा वहां वहां का हमको कटिंग सेक्शन बनाना पड़ेगा। जैसे अगर हम हम्म, तो यहाँ पे ये कट करेगा इस वॉल को। आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे आपका डोर है, डोर के ऊपर वॉल आएगा। यहाँ पे भी अगेन डोर है और उसके ऊपर में वॉल आएगा। पूरा सीढ़ी कटेगा। थोड़े टाइम के लिए इसको हटा देते हैं और ये आगे आगे फिर यहाँ पे छज्जा को भी कट कर रहा है। और ये लाइन को डैश में नहीं रखते, ये प्लेन लाइन रहेगा, ठीक है। क्लियर। दूसरा चीज कि अगर हम इसको ऐसे कट करते हैं तो प्रोजेक्शन तो मेरा यही था ना 3D का। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे टूल्स में जाएंगे, यहाँ पे सेक्शन प्लेन मिलेगा, इस पे क्लिक करेंगे। इस फेस पे, रेड फेस पे लगाते हैं, इसको ओके करते हैं, ठीक है। सेक्शन में आएंगे पीछे, इसको पकड़ेंगे, मूव कराते हैं और उतने ही मूव कराएंगे जितना हमको जरूरत है। तो थोड़ा सा बीच में लेके आते हैं और यहाँ पे ये कुछ कुछ यहाँ पे आएगा। सही है। इसी जगह से कटा है। जो सीढ़ी रूम का गेट था वहां पे से लाइन कट रहा था। यहाँ पे जो डोर था यहाँ से लाइन कट रहा था। यहाँ पे वॉल था, ये बाहर का वॉल था। अगर आप ड्राइंग में देखो तो ये वॉल, ये डोर, यहाँ पे ये वाला डोर, ये सीढ़ी का एरिया और यहाँ पे अगेन डोर, ठीक है। वॉल, डोर, अगेन डोर, सीढ़ी का एरिया, फिर से यहाँ पे डोर वाला एरिया। तो ऐसे यहाँ पे हम लोग, जो यहाँ पे दिख रहा है इसी को हम लोग बनाते हैं। हाँ, यहाँ पे सीढ़ी बचा हुआ है, सीढ़ी बनाना है, बट पहले सेक्शन बना लेते हैं। फिर सेक्शन ड्राइंग के हेल्प से हम लोग यहाँ पे स्टेयर बनाते हैं, ठीक है। तो देखो बनाएंगे कैसे, तो हम पहले आएंगे यहाँ पे, एक टूल होता है, ड्राइंग टूल पे आएंगे और यहाँ पे आपको मिलेगा, देखो, कंस्ट्रक्शन लाइन, ठीक है। और नीचे में देखोगे तो यहाँ पे दिखेगा एक्स लाइन। तो एक्स लाइन लगाने के लिए XL लिखना पड़ता है। XL लिखेंगे, एंटर करेंगे। फिर यहाँ पे पूछता है वर्टिकल सर आपका चाहिए, ऑडियो नहीं आ रहा है। वर्टिकल चाहिए या हॉरिजॉन्टल। देखो, तो यहाँ पे लगाते हैं एक्सेल लाइन, एक्सेल एंटर। हमको यहाँ पे वर्टिकल चाहिए तो हम वर्टिकल पे क्लिक करेंगे, लेकिन यहाँ पे लाइन टाइप दूसरा है, एक बार हम इसको चेंज कर लेते हैं। इसको बाई लेयर और ये वाला आ जाएगा अपना वॉल। जो भी सेक्शन बनाते हैं वो जनरली वॉल पे ही बनाते हैं या फिर अलग से सेक्शन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो एक्सेल एंटर, V एंटर, वर्टिकल लाइन आया। जहां से स्टार्ट हो रहा है वहां पे पहला लाइन लगा देते हैं, ये लग गया। जहां खत्म हो रहा है वहां पे दूसरा लाइन लगाते हैं। तो मेरा घर इस लाइन पे खत्म हो रहा है ना, तो यहाँ पे लगा लिए। मतलब इस लाइन से लेके इस लाइन तक मेरा घर का प्रोजेक्शन बने, ठीक है। तो तो यहाँ पे आप एक लाइन लेंगे
ये हो गया बेस। ये कहने का मतलब कि ग्राउंड है मेरा। ठीक है, वापस आएंगे यहाँ पे। देखो ग्राउंड कहने का मतलब क्या, मेरा ये नीचे वाला लेवल जो मेरा जमीन का लेवल था, ये वाला लेवल जो जमीन पे चल रहा था, नेचुरल ग्राउंड लेवल। और यहाँ से ऊपर मेरा फिनिश फ्लोर है। इस लाइन पर हम फिनिशिंग किए ना, मेरा पक्का कहाँ पे आया घर का? इस वाले लेवल पे मेरा फिनिशिंग था, घर के अंदर पे भी इसी लेवल पे फिनिशिंग है। ठीक है, तो ये वाला लेवल हम लोग बनाएंगे, तो ये हम लोग जितना रखे अपने प्लान पे चेक कीजिएगा, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग इसको बनाएंगे। तो अगर एक बार अगर हम टेप करके देखें, तो ये जो मेरा लेंथ है वो यहाँ पे 1.5 फीट लिए है। अगर आप लोग 1 फीट लिए होंगे तो 1 फीट बनाएंगे, 2 फीट लिए तो 2 फीट का बनाएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये है ग्राउंड, तो यहाँ से ऑफसेट लगाएंगे 1 फीट 6 इंच का। और ये जो दूसरा लाइन आएगा ये कहलाएगा मेरा प्लिंथ लेवल। आगे देखो, प्लिंथ के बाद हम इस लेवल पे आएंगे जहां पे मेरा खिड़की स्टार्ट हो रहा है, मतलब ये वाला पॉइंट ना। और यहाँ से मेरा यहाँ पे कितना, 3 फीट। तो वापस यहाँ आते हैं, ऑफसेट लगाएंगे 3 फीट का। ठीक है, फिर ऑफसेट लगाएंगे 7 फीट का, जो मेरा लिल्टन का हाइट है। फिर ऑफसेट लगाएंगे 10 फीट का, कहाँ से? ये तो आपका फिनिशिंग लेवल से। ठीक है, तो पहला ऑफसेट, सॉरी पहला लाइन आपका ग्राउंड लेवल, दूसरा लाइन आपका फिनिश फ्लोर लेवल, तीसरा सील लेवल, चौथा लिल्टन, पांचवा सीलिंग लेवल। और जो सीलिंग है वो 4 इंच का था ना, छत ढलाई, तो ये हो गया 4 इंच का। नीचे वाला लाइन सीलिंग के लिए, ऊपर वाला लाइन छत के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखोगे तो सेम है। इस साइड से अगर देखो, तो ये मेरा डोर का जो लेवल आया था वो 7 फीट पर रखे थे। एक लाइन यहाँ के लिए बना है, एक लाइन यहाँ बना है सीलिंग लेवल नीचे वाला के लिए। और ये खुद में 4 इंच का छत है, फिर एक ऊपर वाले के लिए। अब आता है कि जो हम काटे, वो काटने पे क्या क्या दिखेगा। तो यहाँ पे तो पूरा वॉल दिख रहा है ना, तो इस साइड पूरा वॉल रहेगा। एक एक करके बनाते हैं। तो अगेन एक्सेल एंटर, वी एंटर, एक एक करके और एक एक वॉल को लेके बनाएंगे। जैसे यहाँ पे ये एक वॉल है, तो हम इस वॉल का थिकनेस को ले आए। ठीक है, अब इस वॉल में क्या क्या चीज आएगा हमको उसको बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हम इस साइड वाला जो कचरा था हटा देते हैं। अब देखो, क्या इस वॉल में बीच में खिड़की है? यहाँ पे तो खिड़की नहीं है ना, यहाँ पे था। खिड़की को तो नहीं ना काटे हैं, खिड़की नहीं काटे हैं तो यहाँ पे नहीं दिखेगा। तो इस लाइन का कोई काम नहीं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दीवार पे चारों तरफ लेटन घूमेगा। जो लेटन लेवल था, इस लेवल पे यहाँ पे लेटन तो चलेगा, लेटन बीम चलेगा, सब ऊपर में दीवार पे चलेगा 7 फीट पे। तो यहाँ पे हर एक जगह पे लेटन आएगा। तो लेटन आएगा तो खुद में 5 इंच का थिकनेस लेके चलेगा। तो ऑफसेट 5 इंच यहाँ से यहाँ। तो ये वाला जो एरिया आया, ये एरिया हो गया आपका लिल्टन का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। वापस आते हैं, तो ये वाल देखो, अभी हम बीम का बात नहीं किए, सिर्फ लिल्टन की है। नीचे में प्लिंथ बीम है, ऊपर में स्लैब बीम है, उस पे आएंगे। बट अभी लिल्टन तक ही रखते हैं। हम अगर आगे बढ़े, तो यहाँ पे कुछ नहीं दिखेगा, सब पीछे वाला पोर्शन आएगा। और एक यहाँ पे कट रहा है, जहाँ पे डोर के लिए ओपनिंग छोड़ा हुआ है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लाइन लेंगे एक्स एल एंटर, वी एंटर, वर्टिकल, यहाँ से यहाँ। ठीक है, तो ये वाला हमको यहाँ पे स्पेस मिला, तो हम इसको कर देते हैं ट्रिम, इसको कर देते हैं ट्रिम। और नीचे में तो मेरा कुछ है नहीं ना, डोर वगैरह तो है नहीं। ठीक है,
तो ये लाइन हम हटा दिए। ऊपर से भी इसको हटा देंगे। यहाँ पे ये पोर्शन मिला, ये पोर्शन कौन सा, देखो तो ये वाला, ये वाला पोर्शन। ठीक है। साथ ही साथ अगर आप इसको थोड़ा ध्यान से देखो तो डोर का तो कटिंग है, बट यहाँ पे ये लाइन भी तो दिखेगा, पीछे का है, वॉल का ये कॉर्नर दिखेगा। तो ये जो कोना दिखेगा वो पीछे का है तो दिखेगा ना। तो यहाँ से हम जो लाइन लिए थे, इस लाइन पे यहाँ पे कंटिन्यू कराएंगे। ठीक है। साथ ही साथ अगर आप देखो तो यहाँ पे जो चौखट लगा है वो चौखट भी तो दिखेगा। तो चौखट का भी दो लाइन आएगा। तो चौखट तो यहाँ पे बनाए नहीं है, इधर बना हुआ है, तो इसी से हम कॉपी कर लेते हैं, एक्सेल एंटर वी एंटर। इसके और इसके साथ यहाँ पे भी चौखट लगता तो सेम ही लगता। तो नीचे आते हैं। नहीं, ये आगे पीछे है, वहां पे छोटा वॉल है 5 इंच, इधर वाला 10 इंच। बट कंट्रोल जेड, इन दोनों को पकड़ेंगे, अंदर लेके आपको अंदर के फेस से लगाते हैं और इसको कर देते हैं ट्रिम। नीचे से भी ये सारा ट्रिम, जो बच गया उसको सेलेक्ट, डिलीट। ठीक है, दो लाइन मेरा यहाँ पे दो लाइन है मेरा डोर के लिए, एक लाइन है पीछे का वॉल के लिए, और दो लाइन ऊपर थोड़ी होगा, ऐसा रहेगा कुछ। ठीक है। अब देखो और भी कोई वॉल है क्या, वॉल तो नहीं है, बट पीछे में कहीं ना कहीं यहाँ पे डोर के लिए ओपनिंग छोड़ा हुआ है, यहाँ पे डोर बना हुआ है। और हम अगर 3D में देखें सामने से तो ये डोर भी दिखेगा और ये डोर भी दिखेगा, तो जो दिखेगा वो बनाना पड़ेगा। वापस आते हैं, एक्सेल एंटर री एंटर। जो डोर दिखेगा वो यहाँ से यहाँ तक दिखेगा। जगह पे आ जाओ, यही दो लाइन है। अब क्या करते हैं कि यहाँ से 7 फीट का ऑफसेट फिर से ले लेते हैं, और जो एक्स्ट्रा आ रहा है उसको ट्रिम कर देते हैं। सही है। एक्स्ट्रा लाइन को हटा दो, डोर मिल गया, ये लाइन हट जाएगा, ये लाइन हट जाएगा। इसके बाद देखो यहाँ पे डोर है, तो अगेन एक्सेल एंटर वी एंटर, यहाँ से यहाँ पे डोर, तो नीचे आओ, इसी लाइन का रेफरेंस से एक लाइन बनाते हैं परपेंडिकुलर, और बाकी को कर देते हैं ट्रिम। ये भी डोर बन गया। क्लियर। यहाँ पे दीवार कटा था तो ये 5 इंच का थिकनेस छूट गया है, वापस से बना देते, डिलीट हो गया था। कट। और क्या दिखेगा, तो देखो अगर हम इसको कट कर रहे हैं तो ये वाला अलमीरा दिखेगा और ये वाला कॉर्नर दिखेगा। और कैसा दिखेगा, तो कुछ इस टाइप से दिखेगा, क्योंकि ये वाला जो कोना है ये फिनिश फ्लोर से लेके छत तक ऐसा सीधा लाइन दिखेगा सामने से देखेंगे तो। और ये वाला भी अगर पूरा ऊपर तक हम लोग अलमीरा बना रहे तो पूरा ऊपर तक ओपन रहेगा, ये सिंगल लाइन आएगा। अगर 7 फीट तक ही बनाएंगे तो 7 फीट तक रहेगा, बट यहाँ पे तो अभी हम पूरा ही लिए हैं। तो एक्सेल एंटर वी एंटर, एक लाइन यहाँ से दिखेगा, एक लाइन आपका इस कॉर्नर से दिखेगा। एक्सेल एंटर वी एंटर, यहाँ पे, और जो दिखेगा वो फिनिश से लेकर ऊपर तक दिखेगा। तो ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, छत के अंदर तो नहीं जाएगा, ब्रिकवर्क, ये डिलीट, ये डिलीट। क्लियर। और कुछ है क्या, तो अगर देखोगे तो एक और चीज है, जैसे यहाँ पे जो डोर है यहाँ पे भी ये कटिंग हो रहा है,
तो ये वाला जो कटिंग सेक्शन अगर आप चेक करो कि डोर अपना नीचे में, डोर बाहर रह गया। खैर कोई बात नहीं, इसको बाद में इन कर लेंगे। बट यहाँ पे जो है कि ये वाला जो मेरा कटिंग सेक्शन है, ये पोर्शन, ये ऊपर वाला तो बनेगा वॉल में, यहाँ पे लिल्टन भी दिखेगा, और नीचे का डोर का 2 लाइन बनेगा। तो वापस आते हैं, एक्सेल एंटर वी एंटर। जो मेरा डो सॉरी वॉल जो है वो उसका थिकनेस 5 इंच है, तो यहाँ से यहाँ वॉल चलेगा। जगह पे आते हैं, लाइन लेंगे इसी लेवल तक ना, तो इसको डिलीट और ये पोर्शन डिलीट, ऊपर वाले को भी डिलीट कर देते हैं। और यहाँ से 5 इंच का थिकनेस जो आपका लिल्टन चलेगा। और क्योंकि यहाँ पे डोर है तो चौखट दिखेगा, तो हम उसको कुछ यहाँ से एक लाइन दे देते हैं और इसको 3 इंच का चौखट लगा देते हैं। ठीक है, तो ये वाला एरिया भी बन गया। तो यहाँ तक हो गया बेसिक बेसिक काम। इसको हम करते हैं ट्रिम, इसको हटा लेते हैं। सिंपल मेरा अंदर अंदर इतना चीज था। अब हम देखेंगे कि बाहर बाहर में मेरा क्या है। तो अगर हम बाहर पे आए, बाहर आते हैं, तो हम इधर छत तो निकाले थे ना। अगर आप नहीं निकाले तो नहीं बनाएंगे, और निकाले तो ये बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, तो एक्सेल एंटर वी एंटर करेंगे। यहाँ तक निकाले हैं, तो इसको रख लिए। यहाँ आएंगे, पॉली लाइन लेंगे, ये छत का लेवल था, यहाँ से लेके यहाँ परपेंडिकुलर ये 4 इंच लाके वापस मैच। इस लाइन का अब कोई काम नहीं, सेलेक्ट कीजिए और डिलीट। ये बाहर निकल गया, इस साइड का बाहर का काम हो गया। अब इस साइड में देखो, तो इस साइड में क्या है कि यहाँ पे हम छज्जा दिए हैं, छज्जा दिए हैं तो छज्जा बनाना पड़ेगा। तो ये जो छज्जा यहाँ पे निकला है, इसको तो बनाना पड़ेगा ना। तो ये जो बनेगा, ये बनेगा आपका लिल्टन लेवल पे। हम एक काम करते हैं, बगल वाले का लिल्टन से उठा के इसको लेके आते हैं यहाँ पॉइंट लेने के लिए। फिर लेंगे पॉली लाइन, यहाँ से हम लिए थे 18 इंच, ये लिए थे 4 इंच, और ये लेके आए थे वापस, और यहाँ से पकड़ के इसको थोड़ा सा हाइट दे देंगे। कुछ इस तरीके से शो करते हैं और इसको कर देते हैं डिलीट। ठीक है, नीचे वाला बन गया। ऊपर में चेक करो, छत जो निकाले थे वो कहीं ना कहीं इसको आगे निकाले थे और 3 फीट आगे निकाले थे। तो सामने जो निकाले थे उसका लाइन ये वाला, तो एक्सेल एंटर वी एंटर यहाँ पे। तो ये भी लाइन जो एक्सटेंड होगा ई एक्स एंटर करके यहाँ तक होगा। ये आ गया, इस लाइन को कोई काम नहीं, अगेन इसको डिलीट। एक लाइन लेंगे, इसको यहाँ से यहाँ मैच करा देंगे। और सिर्फ जो छत निकला, छत ही नहीं ना है, छत के ऊपर में ये बाउंड्री भी है। और ये जो बाउंड्री है, बाहर आओ बाहर आओ। ये जो बाउंड्री है, ये हम ब्रिक वर्क में रखे हैं ऑलमोस्ट 1 फीट। ठीक है, ये हुआ ब्रिक वर्क का। अब ये वाला लेके रखे हैं 4 फीट के आसपास होगा, ऊपर से ले लें। तो छत से लेके यहाँ तक 4 फीट, हाफ इंच, हाफ भी नहीं है, हल्का सा ज्यादा है, 1/16 इंच। इसको 4 फीट ही मान के चलते हैं। 1 इंच का 16वां हिस्सा, उतना से क्या ही ये करना।
4 फीट इसको लेके चलेंगे, तो यहाँ से हम पॉलीलाइन लेंगे, इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे, 4 फीट एंटर, और यहाँ पे लाके इसको क्लिक कर देंगे। तो ये हमको दे दिया रेलिंग के लिए, बट एक्चुअल में रेलिंग ऐसा है नहीं। तो हम इसको ऑफसेट लगाते हैं 5 इंच का। डन। या फिर एक मिनट इसको बैक करते हैं, पॉली लाइन लेते हैं, इसको बनाते हैं पहले 1 फीट का, जो हम ब्रिक वर्क किए थे उसको रख लेते हैं। फिर यहाँ से हम बनाते हैं 3 फीट का और एक लाइन, और यहाँ से इसको मैच कराते हैं। तो ये जो लाइन हुआ, ये लाइन आपका आएगा, देखो ये पीछे वाला, कहीं ना कहीं अगर आप यहाँ से देखो तो ये लाइन भी तो दिखेगा पीछे का, और साथ ही साथ ये रेलिंग थोड़ा सा अंदर करके लगाया है ना, तो ये वाला जो लाइन है, ये लाइन भी दिखेगा सामने से, कोना का ये वाला लाइन। सही है, इधर से भी हम लाइन देंगे, इधर से भी हम लाइन देंगे। तो इसको हम एक और लाइन में चेंज कर देते हैं, यहाँ से यहाँ, और पीछे भी तो सेम लाइन था, तो हम इसको बाउंड्री में यहाँ पे भी तो एक लाइन देंगे। नहीं, पीछे में हम ग्रिल नहीं डाले हैं, इस लाइन का कोई काम नहीं है, तो कुछ ऐसा आपका लाइन रहेगा। और साथ ही साथ बीच का जो रेलिंग है, इसको आप चाहो तो सीधा सीधा लाइन में शो कर सकते हो और हैंडल को शो कर सकते हो। तो इसको अगर आप डिटेल में चाहो तो 2 इंच पे यहाँ से परपेंडिकुलर दे दो, और बीच में 2 लाइन बना दो, सिंपल सिंपल। ये सब बेसिक डिटेलिंग, ये सब मेन डिटेलिंग नहीं है। ठीक है, बाहर पे से था तो थोड़ा सा बाहर रखें। ये सब ऐसा मेन डिटेलिंग नहीं है। हाँ, मेन डिटेलिंग क्या है, ये वाला जो आपका ब्रिक वर्क होगा, मेन डिटेलिंग है ये वाला कि पीछे का हाइट में भी ब्रिक वर्क है। ठीक है, आगे आते हैं। ऊपर की बात हो गया, लेकिन नीचे में अगर देखो तो ये छज्जा तो है, लेकिन पीछे वाले में जो हम बनाए हैं वो बॉक्स बना है, ये वाला बॉक्स बना है। और अगर हम इधर से अगर इसको देखें तो ये बॉक्स का ये दोनों लाइन दिखेगा। तो वापस आते हैं यहाँ पे, ये जो बॉक्स बनेगा, ये बनेगा आपका सील लेवल से लेकर लिंटल लेवल के बीच में। तो पहले तो हम जो ऑफसेट से हटाए हैं उसको हम लेके आते हैं 3 फीट पे, ऑफसेट 3 फीट। ठीक है, यहाँ पे ले आए, और ऑफसेट 7 फीट यहाँ पे ले आते हैं। पॉली लाइन लेंगे, यहाँ से लाइन बनाएंगे 5 इंच, यहाँ ला के मैच करेंगे और इससे मैच करा देंगे। तो ये जो हमको देगा, ये 3 से 7 फीट के बीच में ये वाला बॉक्स, ये एक्चुअल में ये बॉक्स नहीं होगा, क्योंकि हम देखो सील लेवल के नीचे बनाया है ना। सील लेवल तो मेरा ये वाला लाइन, इससे नीचे तक है ना ये वाला लाइन, तो ये भी तो 5 इंच नीचे आया, और ये वाला 5 इंच ऊपर गया, 5 इधर आया, 5 उधर गया था। ठीक है, चारों साइड 5-5 इंच का एक्स्ट्रा था। तो यहाँ पे भी जो ये होगा, ये यहाँ से ना होके 5 इंच ये नीचे आएगा, और यहाँ पे मैच करेगा, ये नहीं होगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी ये लाइन हम लेके चलेंगे, 5 इंच कहाँ पे आ रहा है एक बार चेक कर लेंगे। यहाँ आ रहा है, तो क्योंकि अब देखो पहले कौन, ये वाला छज्जा या ये वाला। तो आप देखोगे तो पहले मेरा ये छज्जा, और हम काटे हैं यहाँ से, कुछ ऐसा दिखेगा, तो वो पीछे का चीज है। तो पहला लाइन मेरा ये होगा, पीछे वाला छिप जाएगा। तो क्योंकि ये छिपेगा तो ये होगा ट्रिम,
और इसको कुछ ज्यादा स्लोप दे दिए हैं, इसको थोड़ा सा यहाँ से इसे कम कर देते हैं, इसको एक्सटेंड करते हैं यहाँ पे, और बीच वाले को ट्रिम कर देते हैं, पीछे का ये थोड़ा सा पोर्शन दिखेगा। डन। तो कुछ ऐसे डिटेलिंग इसका बनता है। अगेन देखो यहाँ पे तो वॉल था ना जो भी काटे, भले ही डोर के लिए छोड़े हैं बट है तो यहाँ पे वॉल ऊपर में। अगर डाउट है तो यहाँ देख लो, है तो यहाँ पे वॉल ना, ये वॉल का डिटेल भी आएगा, डबल लाइन आएगा। तो एक्सेल एंटर वी एंटर यहाँ तक, और नीचे आके यहाँ पे चेक करेंगे। तो हम क्या करते हैं कि लाइन लेते हैं, यही मेरा लिल्टन लेवल था तो यहाँ से मिला दो, और ये 5 इंच लिए थे तो हमको मिल गया ना 5 इंच का लिल्टन। नीचे का लाइन में ये वाला ट्रिम हो जाएगा, क्योंकि ये पीछे वॉल है। हाँ देखो यहाँ पे वॉल है, ट्रिम नहीं होगा, ये लाइन रहेगा, कंट्रोल जेड, दोनों लाइन रहेगा। जो एक्स्ट्रा है उसको हटाते हैं। डन। तो ये हुआ बेसिक, और बेसिक में क्या क्या हुआ, ग्राउंड लेवल, फिनिश फ्लोर लेवल, इधर का जो खिड़की था वो बना बॉक्स वाला, ये वाला छज्जा बना, सीढ़ी सॉरी सीढ़ी नहीं बना है, छत आया, दो हमको डोर दिख रहा था वो आया, दो डोर का कटिंग था वो बना, अलमीरा का एक रेक आया, एक वॉल का हम यहाँ पे कटिंग किए थे। तो इतना चीज, और साथ ही साथ जो हम इधर से एक्सटेंशन दिए थे वो बनाए। बट ध्यान देना अभी हम इसमें ना ही प्लिंथ बीम दिए हैं ना ही छत पे बीम दिए हैं, वो देना पड़ेगा। वो देने के लिए हमको इस प्लान का कोई जरूरत है नहीं, तो हम क्या करते हैं, हम लेके आते हैं बीम का प्लान, ये वाला। सबसे पहले तो प्लिंथ बीम अगर बनाएंगे तो प्लिंथ बीम को लेके आना पड़ेगा। तो इसको करते हैं कॉपी, इसको करेंगे रोटेट, और रोटेट रोटेट जो होगा वो कुछ ऐसा होगा। तो आर एंटर यहाँ से ऐसा। अब इसको जो लेके जाएंगे वो कॉलम टू कॉलम लेके जाएंगे। ऑर्थो को बंद करते हैं, मूव लगाएंगे, मूव इस पॉइंट से पिक करेंगे, नीचे ला के रख लेते, ऊपर रखो या नीचे रखो क्या ही फर्क पड़ता है, लेकिन रखेंगे एकदम एग्जैक्ट, जो मेरा लाइन चल रहा है वो लाइन के अकॉर्डिंग चलेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि प्लिंथ कहाँ कहाँ पे चल रहा है। तो जो मेरा सेक्शन कटिंग था, हम सेक्शन पे एक बार कॉपी लगाते हैं कॉर्नर पॉइंट्स, इस पॉइंट से ला के रखते हैं अगेन कॉर्नर पे। ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये प्लिंथ बीम कट काट रहा है, एक यहाँ काट रहा है, एक यहाँ, तीन, चौथा यहाँ पे, पांचवा यहाँ पे, मतलब जहां पे भी काट रहा है वॉल टू वॉल काट रहा है। हम एक बार लेयर को चेंज कर लेते हैं, एक्सेल एंटर वी एंटर। एक तो बीम हमको यहाँ पे कट कर रहा है, ये तो सेंटर लाइन है, एक बीम हमें यहाँ पे है, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ, और पांचवा इस जगह पे। यही 5 बीम हमको कट कर हम काट रहे हैं। तो ये वाला B3, ये B3, ये B4, ये B2, ये B4 लिखा हुआ है। तो सबका साइज कितना कितना, तो साइज चेक करेंगे कि पहला, चलो एक एक करके करते हैं कि यहाँ पे B4 काटे, तो B4 का जो डायमेंशन है, B4 है मेरा 18 इंच डेप्थ। तो वापस से हम आएंगे अपना सेक्शन में, एक हम रेक्टेंगल बनाते हैं, वापस से वॉल पे ही बनाते हैं, रेक्टेंगल लेंगे, एक जगह पे क्लिक करेंगे और डी एंटर करेंगे डायमेंशन देने के लिए।
तो एक साइड तो 10 सही है, दूसरा साइड 18 इन एंटर, और ये क्लिक, तो ये बन गया 18 का। हम इसको मूव करेंगे कोना से लेके इस जगह पे, बट ये यहाँ पे नहीं होगा, ये 3 इंच नीचे जाएगा। अब 3 इंच क्यों नीचे जाएगा ये भी बताएंगे, लेकिन आगे। इसको कट करते हैं, इसको कट करते हैं, ये मूव सही से नहीं हुआ, थोड़ा सा ये आगे चला गया। अब ठीक है, तो यहाँ पे आया मेरा प्लिंथ बीम, इस लाइन का कोई काम नहीं, इसको हम करते हैं डिलीट। डन। एक बीम यहाँ आया, दूसरा बीम है यहाँ पे, और वो बीम कौन सा, तो जहां से काट रहे हैं वहां पे चेक करो, ये है मेरा B2। तो B2 का जो डिटेल है वो है 12 इंच डेप्थ। हम क्या करते हैं कि इसी को पकड़ते हैं, कॉपी लगाते हैं, यहाँ से लेके आते हैं ऑर्थो ऑन करके, बीम का लेवल मेरा सेम रहता है तो ऑर्थो ऑन करके ही लाएंगे, और यहाँ से इसको करते हैं ट्रिम। और ये था मेरा 12, तो हम इसको ऊपर लेके आएंगे, कितना 6 कम कर देंगे, तो ये हमको 1 फीट का मिल गया। ठीक है, 12 इंच डेप्थ। अगला, पहले इसी को कॉपी लगा लेते हैं यहाँ से यहाँ, और इस वाले में देखते हैं कि जो मेरा प्लेन था वो क्या था। B4 है, इस वाले लाइन के लिए प्लेन है मेरा B4। तो सेक्शन पे आएंगे, अगेन 6 इंच इसको डाउन कर लेंगे, 1 फीट था 6 इंच नीचे आ गया, ये ट्रिम होगा। डन। आगे 2 बचा, इन दोनों में कौन सा बीम है, तो कटिंग लाइन मेरा ये वाला, यहाँ पे B3 कट रहा है, यहाँ पे B3 कट रहा है, तो B3 का क्या है, 15 इंच डेप्थ है। तो इसी को पकड़ते हैं, कॉपी लगाते हैं, यहाँ से दोनों पे पहले रख लेते हैं। इसके बाद दोनों को क्या करेंगे, इस पॉइंट से एक बार क्लिक, इस पॉइंट पे क्लिक, ऊपर लेके आएंगे, ये लाएंगे 3 इंची अप, ये हो जाएगा 15। नाप लेते हैं, 1 फीट 3 इंच मतलब 15 इंची। अब उसको भी क्या करने जाए तो हम यहीं से कॉपी लगा लेते हैं, उसको डिलीट कर देंगे, यहाँ लाके इसको रख लिए क्योंकि ये भी 15 ही है, इसको कर देते हैं डिलीट। अब मेरा नीचे वाला बीम का काम कंप्लीट हो गया, तो हम इन सबको हटाते हैं, इसको भी डिलीट, इसको भी डिलीट, प्लेन बीम का काम खत्म, इसको प्रॉपर डिलीट। तो हमको नीचे में बीम लाइन सब हमको मिल गया। अब जो बच रहा है उसको हम मैच कर लेंगे, ज्वाइन। तो वो बीम यहाँ पे चला था, बीम साथ ही साथ छत के नीचे भी चलता है। ठीक है, तो छत वाला बीम के लिए हम क्या करेंगे, स्लैब बीम पे आएंगे, ये स्लैब बीम लेआउट, इसको पकड़ेंगे, कॉपी करेंगे, ऑर्थो बंद करके आगे लेके आते हैं, इसको रख के रोटेट करते हैं, आरो एंटर। ये वाला नीचे बीम दिखेगा ना, यहाँ पे, हाँ वो निकला रखा ना, हाँ तो यहीं पे तो बनाने जा रहे हैं। बीम का काम अभी हम कहाँ किए, सिर्फ प्लिंथ पे किया ना, प्लिंथ कंप्लीट किया, लिल्टन कंप्लीट है मेरा। अब हम इस पे आ रहे हैं, तो इस पे डिस्कस करेंगे, ठीक है, देखते चलो। इसको करते हैं मूव, इस पॉइंट से पिक करते हैं, कॉर्नर यही है अपना, और ला के रखते हैं कॉर्नर यहाँ पे एग्जैक्ट। अब देखो बीम मेरा किधर किधर चल रहा है,
तो उसके लिए तो पहले हमको सेक्शन लाइन उठा के लाना पड़ेगा, तो कॉपी कॉपी होगा यहाँ से, पेस्ट होगा यहाँ, लग गया। थोड़ा ऊपर लेके चलते हैं, काफी स्पेस है नीचे। मूव ऑर्थो में ही मूव करेंगे, यहाँ रख लेते हैं। अब देखो कटिंग जो कर रहे हैं, तो यहाँ पे मेरा बीम कौन सा, B4। यहाँ पे जो मेरा बीम चला है, तो जहां जहां मेरा बीम चला है हम उसको एक्सेल एंटर वी एंटर से डोनेट कर ले, रिप्रेजेंट कर लेते हैं पहले। एक बीम मेरा यहाँ से है, एक ये वाला है, एक इसी के बगल में है, यहाँ पे एक कैंटिलीवर बीम है, तो इसको हम शो नहीं करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक्सेल एंटर वी एंटर, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। ठीक है, ये वाला हिडन बीम दिया है, इस पे बाद में डिस्कस करेंगे, पहले मेन बीम सब बना लेते हैं। ये तो ऐसे भी लटक में दिखेगा नहीं, स्लैब में ही हिडन है। अब आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आने के लिए देखो, बाकी तो वॉल टू वॉल ही चल रहा है, एक अलग से आ रहा है। तो हाँ, यहाँ से देखेंगे, ये है मेरा B4, ये है B2। B4 का डाटा क्या, B4 का मतलब 18 इंच डेप्थ, B2 का मतलब 12 का डेप्थ। तो वापस आओ यहाँ पे, कहीं ना कहीं हम यहाँ पे B4 ही लगाए थे, तो इसी को हम कॉपी करके ले आएंगे ऊपर, और जो ऊपर लाएंगे, बीम और छत का थिकनेस एक साथ चलता है, तो ये ऊपर रखाएगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों का इसी में थिकनेस इंक्लूडेड होता है, और क्योंकि ये कटिंग है, तो ये यहाँ पे कुछ इस तरीके से कटेगा, और जो बचेगा वो इतना सा पोर्शन रहेगा। तो यहाँ पे मेरा ये वाला पोर्शन कंप्लीट होता है, कि ये वाला बीम कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, दूसरा बीम आ रहा है मेरा यहाँ पे, और ये जो साइज है ये है आपका B2। तो B2 यहाँ पे, चलो बना लेते हैं, इसको चेंज करते लेयर को वॉल पे, पॉलीलाइन। B2 का मतलब, B2 का मतलब 12। तो वापस से यहाँ पे जूम करके आते हैं, ऊपर वाले पॉइंट से 12, ये वाला यहाँ परपेंडिकुलर, अगेन 12। जिस लाइन का काम है उसको हटाते चलते हैं, बीच में थोड़ा सा साफ सफाई कर लेंगे। नीचे से ना इसलिए नहीं लाए क्योंकि ये लाइन डिस्टर्ब करता, क्योंकि अभी इसका भी हमको कलर को चेंज करना पड़ेगा, इसीलिए यहाँ पे डायरेक्ट ही बना लिए। ठीक है, आ गया 12, 1 फीट डेप्थ। अगला वाला देखो, अगला बीम मेरा यहाँ पे चला है, जो कटा है वो B4 है, B4 का मतलब 18। तो अगेन पॉलीलाइन से बना ही लेते हैं, ऊपर वाले पॉइंट से 18 इंच डाउन, ये डिलीट, यहाँ पे बीम बन गया, डन। इसके बाद यहाँ पे एक बीम है, तो यहाँ पे जो बीम है वो है मेरा B3। B3 कहने का मतलब 15। पॉलीलाइन, ऊपर वाले पॉइंट से 15 इंच डाउन, यहाँ पे मैच, और यहीं पे मैच करा के खत्म कर देते हैं, क्योंकि फिर ट्रिम ही करना है। डन। लास्ट बीम बचा है यहाँ पे, यहाँ पे जो बीम है वो कितना, तो वो इस जगह पे कटा है, और ये जो कटा है ये चला है मेरा B3। तो B3 का साइज कितना,
15। ये दोनों तो B3 था ना, इसको हम कितना बनाए? हाँ सही है, 15 है ये भी। इसी को कॉपी कर लेते हैं, बाहर वाले पॉइंट से पिक करो, ऑर्थो ऑन है ही है, यहाँ पे लाके रख दो। इस लाइन को डिलीट, इस लाइन को डिलीट, बीच में जो बच गया उसको हम आराम से ऐसे हटाते चलेंगे। ऊपर वाला फेस पे काम होगा तो अभी रहने देते हैं, नीचे वाले फेस को सारा काम तमाम करते हो, खत्म। अब देखो एक और चीज है यहाँ पे, बीम तो मेरा ये वाला तो चल ही रहा था, बट साथ ही साथ यहाँ पे ये बीम का एक्सटेंशन भी तो है। और अगर एक्सटेंशन को 3D में देखोगे तो देखो पीछे से यहाँ पे जो दिख रहा है, ये जो बीम लटक में है, ये भी तो दिखेगा। और ये जो दिखेगा, ये जो दिखेगा वो इतना डेप्थ दिखेगा। तो हमको देखना पड़ेगा कि पीछे में जो बीम सब है वो सब का क्या क्या है। तो हम एक बार टेप लेते हैं, यहीं से मेजर कर लेते हैं। ये 11/4 मतलब ये वाला 15 इंच का है। और यहाँ पे एक बार टेप करते हैं कोना वाला पे, एंड पॉइंट से ये भी 15 है। तो वापस आते हैं अपना ड्राइंग पे, यहाँ पे इस जगह से ये ड्रॉप लगेगा ऊपर वाले से 15 इंच का, और ये आके यहाँ पे मिल जाएगा। ये कुछ ऐसा दिखेगा। डन। इस साइड में तो वैसा कोई सीन है नहीं, सिर्फ छत निकला हुआ था, है ना। ये सिर्फ ऐसा निकला हुआ था, इधर कोई बीम वगैरह नहीं आएगा। लास्ट पोर्शन बचता है जो आप लोगों के यहाँ पे कराए थे, ये हिडन बीम। वो है आपका यहाँ से यहाँ पे, ठीक है, ये वाला एरिया। यहाँ पे रीइंफोर्समेंट का डिटेलिंग अलग आएगा, बट ये आपका सेम चलेगा। आप चाहो तो यहाँ पे एक अलग से थोड़ा सा ऑफसेट लेके छोड़ सकते हो, बाद में इसको रेफरेंस में रखने के लिए, ठीक है। ये जो है ये मेरा हिडन बीम के लिए है। तो ये हो गया ग्राउंड फ्लोर का पूरा कंप्लीट सेक्शन डिटेलिंग। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगले वाले पे यहाँ पे सीढ़ी पे बात करेंगे। अच्छा चलो सीढ़ी को कर ही लेते हैं, उसके बाद फर्स्ट फ्लोर पे बात करेंगे, ठीक है। सीढ़ी का ये है, सीढ़ी का ये है कि ये वाला जो पोर्शन है इसको हम सामने से देखें तो कैसा दिखेगा, तो वो बनाना पड़ेगा। एक्सेल एंटर, वी एंटर। देखो दो स्टेप तो हम यहाँ पे रखे हैं, यहाँ क्लिक कर देते हैं, यहाँ क्लिक कर देते हैं। तो जो भी सीढ़ी है मेरा इस पोर्शन से लेके इस पोर्शन तक। दूसरा चीज, हम यहाँ पे ऑलरेडी दो स्टेप बनाए हुए हैं, तो ये हमको 6 इंच ऊपर लाएगा, ये हमको 6 इंच ऊपर लाएगा, तो फिनिश फ्लोर से 1 फीट तो ऑलरेडी हमको ऊपर ले आएगा। तो यहाँ पे जो हम सीढ़ी बनाएंगे वो ऑलरेडी 12 इंच का हाइट पे तो हम थे ही, इस हाइट पे रहेंगे। और जो सीढ़ी मेरा स्टार्ट होगा वो यहाँ से स्टार्ट होगा, इस पॉइंट से, ठीक है। तो पॉली लाइन लेते हैं, यहाँ से ऊपर जाएंगे 6 इंच, और जिस पे पैर रखते हैं वो होता है 10 इंच। फिर ऊपर 6 इंच, इधर 10 इंच। तो बार बार हम डाटा नहीं लिखेंगे, इतना बना लिए काफी है, दो इधर का दो इधर का। इसी को लगाएंगे कॉपी, ऑर्थो को करेंगे बंद। ये थोड़ा नीचे से स्टार्ट हुआ है, इसको मूव करा लेते हैं ऊपर इस पॉइंट पे। हम मेजर कर लेते हैं कि डाटा गलत तो नहीं है। ये 6, ये 10, ये भी 6, ये 10, ठीक है। और इसको भी चेक कर ही लेते हैं, 1 फीट है, 12 इंच, ये सही है। इसको पकड़ेंगे, कॉपी लगाएंगे, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये एक यहाँ और एक यहाँ। डन। तो पहला स्टेप मेरा जो सीढ़ी का, तो दो तो यही था, चलो इसको काउंट करके चलते, दो।
ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10, 11 और 12वां स्टेप जो हम रख रहे हैं वो कहीं ना कहीं मेरा लैंडिंग पे आ रहा है। ठीक है, अगर आप यहाँ से भी काउंट करो, ये वाला सीढ़ी पहला, ये वाला सीढ़ी आपका दूसरा, इस पे आप तीसरा कदम रखे, चौथा, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये वाला अगेन 11 और 12वां कदम लैंडिंग पे। तो इस पोर्शन का सीढ़ी मेरा कुछ ऐसा दिखेगा। हम यहाँ से एक लाइन बनाएंगे, डन। यहाँ से हम 5 इंच का इसका ऑफसेट डालेंगे नीचे, क्योंकि लैंडिंग तो ऊपर रखने वाला पैर ना, छत का अपना थिकनेस भी तो होगा, तो ये थिकनेस आएगा। ये आप 5 इंच भी ले सकते हो, 4 इंच भी ले सकते हो, ये आपके ऊपर है। बट ये वाला तो हम लोग ना थोड़ा हेवी ही रखते हैं। आप चाहो इसको 4 इंच पे भी कर सकते हो, डन। अब इस कॉर्नर से यहाँ से हम एक लाइन बनाएंगे यहाँ तक फिलहाल, डन। क्योंकि देखो सीढ़ी ना ऐसा नहीं होता है, इसके नीचे में एक स्लैब आता है जो कि होता है अगेन 4 इंच का। तो 4 इंच का ऑफसेट लगाएंगे और इसको करेंगे डिलीट, इसको करेंगे एक्सटेंड, इसको भी करेंगे एक्सटेंड। 6 इंच का एक लाइन यहाँ से नीचे में भी दिखेगा, ये यहाँ तक ही रहेगा। जो एक्स्ट्रा लाइन है उसको हम करते हैं ट्रिम, जैसे ये वाला, क्योंकि ये पूरा एक साथ ही चलेगा। पीछे वाला है, ये लाइन नहीं दिखेगा, इसको हटाओ, ये दिखेगा, पीछे का ये सब नहीं दिखेगा। अभी तक जो हम बनाए वो बना मेरा पहला वाला फ्लाइट, पहला लैंडिंग। दूसरा साइड मतलब कहने का है कि मेरा इस साइड वाला सारा कंप्लीट हो गया। इस साइड वाला बनाएंगे, तो इस साइड वाला कैसे बनाओगे, देखो इस साइड वाला मेरा यहाँ से ही स्टार्ट होगा। तो पॉलीलाइन, ऑर्थो को ऑन, यहाँ से ऊपर ले लो 6 इंच, ये वाला 10 इंच, अगेन ऊपर 6 इंच, अगेन इधर 10 इंच बाहर, इतना सफिशियंट है। कॉपी लगाओ, इस पॉइंट से उठाओ, रखते चलो, जहां पे आके मेरे को खत्म हो जाए वो पोर्शन मेरा लास्ट, मतलब ये वाला मेरा लैंडिंग कंप्लीट। इसको हटाएंगे, इसको हटाएंगे, इसको हटाएंगे। जहां पे सीढ़ी होता है वहां पे ये सब छत नहीं होता, ठीक है। फिलेट, ये इस कंट्रोल जेड, एफ एंटर, आर एंटर, 0 एंटर, रेडियस ले रहा था वहां पे, कुछ ऐसा रहेगा। क्योंकि जहां पे सीढ़ी होता है वहां पे छत नहीं होता है ना। अगर हम यहाँ पे छत भी बना दें और सीढ़ी को लाके भी यहीं पे खत्म करें तो घुसेंगे कैसे। यहाँ पे इसीलिए तो हम ये वाला पूरा स्पेस खाली रखे थे ना ऊपर, यहाँ पे छत नहीं दिए थे, इधर छत दिए थे, इसीलिए स्पेस खाली है। अब आगे देखो, क्योंकि ये सीढ़ी है, इस लाइन का भी फिलहाल कोई काम नहीं, हटा देते हैं और इस लाइन को यहीं से एक्सटेंड करके बना देते हैं, डन। यहाँ से लाइन लेंगे नीचे से, ये जाएगा यहाँ तो ऑफसेट 4 इंच का इसका स्लैब जो होगा एक्सटेंड आगे तक, इस लाइन का कोई काम नहीं, ये डिलीट, ये जाएगा अगेन आगे तक। जो एक्स्ट्रा आया वो होगा ट्रिम। देखो इसको अभी हम नहीं काट रहे हैं, तुम चाहो तो इसको काट सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगेन जब इस फ्लोर पे आएंगे, फर्स्ट फ्लोर का काम होगा, उस समय क्या होगा कि ये छत पे डायरेक्ट तो नहीं रहेगा ना, इसके ऊपर भी हम टाइल्स लगाएंगे। अगर आप यहाँ देखो तो ये जो छत है ये सिर्फ छत नहीं रहेगा, इसके ऊपर टाइल्स भी तो लगाएंगे। टाइल्स लगाने के लिए अगर टाइल्स लगाते हो तो टाइल्स का अपना थिकनेस होगा, चाहे वो 15 mm का टाइल हो या 10 mm का टाइल हो। अगर मार्बल लगा रहे हो तो 20 mm, 30 mm, 25 mm,
खुद में वो 1 इंच के आसपास होगा और साथ ही साथ उसका मोटार भी लगेगा, तो 2 इंच 2.5 इंच उसमें और ऊपर जाता है। समझे? तो आप चाहो तो यहाँ पे लाइन इसको हटाओ या नहीं भी हटाओगे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऊपर अभी हम लोग काम करेंगे। तो ये कितना है पहले वो देख लेते। 2 इंच है, सही है, ठीक है। 4 ये, 2 इंच ये, रहने देते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमारा सीढ़ी बनता है। या चलो इसको फिलहाल हटा ही देते हैं, ऊपर का काम करेंगे तो ऊपर आएंगे। इसको हटा देते हैं। तो ये होता है सेक्शन डिटेलिंग कंप्लीट। ठीक है, ग्राउंड फ्लोर का काम खत्म हो गया। अब इसके ऊपर का जो आएगा, फिर यहाँ से सीढ़ी स्टार्ट होगा, फिर ये सीढ़ी ऊपर लाएगा, फिर ये सीढ़ी ऐसे ऊपर जाएगा। ठीक है, ग्राउंड फ्लोर में इतने ही डिटेल था। थोड़ा सा अगर और डिटेल देना चाहो तो आप कोई ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो, जैसे ये डोर है तो यहाँ पर पूरा डोर का डिटेल बना सकते हो। अगर हम सिंपल बनाना चाहें, क्योंकि ये सब चीज ना बस एक रिप्रेजेंटेशन है, मेन स्ट्रक्चर का पार्ट तो है नहीं, तो हम कुछ इस तरीके से भी ऑर्थो ऑन ऑफ करके गेट को ऐसे दिखा सकते हैं कि ये गेट ऐसे खुला हुआ इधर खुल रहा है। ठीक है, और गेट मेरा खुल भी इधर ही रहा है, तो हम ऐसे दिखा दिए। दूसरा चीज, यहाँ पे अगर आप हैंडल बनाना चाहो तो हम सर्कल से नहीं बनाएंगे, इलिप्स से बनाएंगे। कुछ यहाँ पे क्लिक करते हैं, ऑर्थो को ऑन करते हैं, 1 इंच इधर, 1.5 इंच इधर, क्योंकि यहाँ पे सर्कुलर आपको नहीं दिखेगा, थोड़ा सा ये इलिप्स टाइप का दिखेगा, अंडा टाइप का, क्योंकि ऐसे खुला हुआ है। साइड से दिखेगा तो ऐसा दिखेगा। तो ये होता है डिटेलिंग। अगेन ये फाउंडेशन पे है तो इसको वापस से ले आते हैं वॉल लेयर पे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, इतना बनाइएगा। फिर कल हम लोग इसके ऊपर का फ्लोर का बनाएंगे, और ऊपर का भी फ्लोर सेम है, तो बस यही कॉपी पेस्ट होगा, बस सीढ़ी रूम में कुछ कुछ चेंजेस आएगा। तो ये रहा आपका सेक्शन डिटेलिंग, कल इसके आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। डाउट है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो कल मिलते हैं।